जैसे ही रीनीट का पेपर होने का डेट आया, वैसे ही आपने देखा होगा बहुत सारे टीचर्स ने क्या वीडियो बनाई कि रीनीट का पेपर इतना हार्ड होगा कि आपने कभी सोचा नहीं होगा। 2015-2018 का रिकॉर्ड टूट जाएगा और एनटीए इस बार रिवेंज लेगी, एनटीए इस बार बदला लेगी अपने इतने सारे जो उनके खिलाफ जो चीज़ें चल रही हैं, एनटीए को जो एक्सपोज किया गया है, उसका बदला इस बार एनटीए ज़रूर लेगी और वो लेगी किससे? बच्चों से लेगी। ऐसे मैंने बहुत सारे वीडियोस देखे, बहुत सारे बड़े-बड़े टीचर्स ने ये क्लेम किया कि पेपर बहुत ज़्यादा टफ आएगा और मैंने हद तो तब हो गई जब मैंने एक रीनीट के पेपर जो बेच रहे हैं लोग, जो रीनीट पेपर लीकर जो ग्रुप बने हुए हैं, उसमें मैंने देखा कि बायोलॉजी पार्ट बहुत मॉडरेट होगा, फिजिक्स बहुत हार्ड होगा, एक्सट्रीमली हार्ड होगा और केमिस्ट्री हार्ड होगा और बहुत सारे क्वेश्चंस आउट ऑफ सिलेबस पूछे जाएँगे और कट ऑफ अराउंड 420 से 450 मैक्सिमम रहेगा। मतलब कहने वाले ये कह रहे हैं कि 450 नंबर कट ऑफ जाएगा और क्या ये बात कितनी सच है, कितनी सच्चाई है और ये टीचर्स इतने बड़े-बड़े क्लेम्स क्यों कर रहे हैं, उस पर मैं बात करने जा रहा हूँ। हेलो एवरीवन, माई सेल्फ अविनाश मदेशिया, करंटली परस्यूइंग एमबीबीएस फ्रॉम पीजीआई आजमगढ़। तो आप लोगों को डरने की नीड नहीं है। आप लोग जो ये सोच रहे हो ना कि पेपर बहुत टफ आ जाएगा, पेपर बहुत टफ आ जाएगा, हम कैसे करेंगे, क्या नहीं करेंगे, कैसे हम उसको डील कर पाएँगे, हमारी मतलब हालत तो नहीं खराब हो जाएगी, हम एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं, हम नीट के पीवाईक्यू लगा रहे हैं, हमें कोई दिक्कत तो नहीं होगा। मैं तुमको फिर से बोल रहा हूँ, तुम्हें कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तुम्हें एक टसन बनाया जा रहा है, एक फोमो क्रिएट किया जा रहा है तुम्हारे बीच में और वो फोमो क्या है सुनो। 15 मिनट एक्स्ट्रा मिला है तो तुमको बहुत टफ पेपर मिलेगा। पेपर बहुत ज़्यादा टफेस्ट आएगा, एजुकेशन हिस्ट्री का सबसे टफ पेपर आएगा। एनटीए अपने रिवेंज मोड पर आ चुका है, एनटीए बदला लेगा। तो एनटीए बदला लेगा तो इतना टफ बना देगा कि बच्चों के पसीने छूट जाएंगे। इस तरीके का क्लेम बहुत सारे टीचर्स ने किया है। मैं नाम भी नहीं लेना चाहता हूँ उन टीचर्स का, क्योंकि वो लोग रीनीट के खिलाफ उनके मुंह से एक शब्द तक नहीं निकला है उन टीचर्स के खिलाफ। उन टीचर्स ने एनटीए के खिलाफ एक शब्द तक नहीं बोला है, इसलिए मैं उन लोगों का नाम तक नहीं लेना चाहता हूँ अपने वीडियो में। ठीक है? तो 15 मिनट अगर एक्स्ट्रा मिल रहा है तो वो तो इसलिए मिल रहा है तुम्हें कि जो ये इन्विजिलेटर बीच में आके फोटो क्लिक करो, ऊपर देखो, नीचे देखो, यहाँ अंगूठा लगाओ, वहाँ लगाओ, ये जो डिस्टरबेंस क्रिएट होती थी, ये पहली चीज़ कि 15 मिनट एक्स्ट्रा तुमको इसलिए मिल रहा है कि तुम इन टाइम्स में जो तुम्हारा टाइम लॉस होता था वो तुम्हारा बच जाए। तो पहली चीज़ तो ये डिबंक कर दिया मैंने कि इसके वजह से पेपर तो टफ नहीं होगा। दूसरी चीज़, पेपर मतलब हिस्ट्री में एग्ज़ाम अभी तक जितना भी नीट में से पीएमटी में जितना एग्ज़ाम हुआ है, उसके हिस्ट्री में सबसे टफेस्ट पेपर होगा। तो मैं इस चीज़ को डिबंक करने के लिए तुमसे फिर से मैं बोल रहा हूँ, कितना भी टफ बनेगा, नीट 2025 के जैसा नहीं बन पाएगा। लिख के ले लो, कितना भी टफ बना लेंगे, नीट 2025 के जैसा पेपर नहीं बनाएँगे। दूसरी चीज़, तीसरी, एनटीए बदला लेगा। एनटीए किस चीज़ का बदला लेगा? जो ऐसी वीडियो चल रही हैं, एनटीए बदला लेगा, एनटीए ये करेगा, वो करेगा। आप मुझे ये बताओ एनटीए किस चीज़ का बदला लेगा? एनटीए ने गलत किया, सीबीआई ने पकड़ा, बहुत सारे कोचिंग के संचालक पकड़े गए, तो उसमें बच्चों की क्या गलती? तो बच्चों से बदला क्यों लेगा? और एनटीए क्यों बदला लेगा आप बताओ ना? अगर पेपर टफ बनाकर ही बदला लेना है, टफेस्ट बना के, टफ नहीं कर रहा हूँ, टफ तो मान लीजिए होता ही है, टफेस्ट बना के ही बदला लेना है तो क्यों लेगा? इस तरीके से बदला कौन लेता है? तो ये सारी चीज़ें बस तुम्हारे मन में हवा क्रिएट की जा रही हैं और ये बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है ना, ये स्क्रीनशॉट बहुत सारे मतलब जो रीनीट वाले पेपर बेच रहे हैं लोग सो कॉल्ड, वो लोग क्या ऐसे बोल रहे हैं बायोलॉजी एकदम मॉडरेट होगी, फिजिक्स इज एक्सट्रीमली हार्ड होगा और कंपेयर टू दिस 2025 पेपर फील्स नथिंग। इसकी बात समझ सकते हो ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है 25 का पेपर इसके सामने कुछ नहीं होगा, इतना टफ होगा और फिजिक्स सेक्शन बहुत लेंदी होगा, केमिस्ट्री एकदम हार्ड होगा और कुछ क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस होंगे और फिजिक्स सेक्शन लेंदी होगा तो रिकमेंडेड ऑर्डर है बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स। अबे भैया मेरे, जो भी तुम लीक कर रहे हो, बायोलॉजी के बच्चों को पता है, नीट के बच्चों को पता है, पहले बायोलॉजी ही सॉल्व करते हैं, फिर केमिस्ट्री सॉल्व करते हैं, फिर फिजिक्स सॉल्व करते हैं। इतना पागल मत बनाओ। और इसने लिखा क्या है कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो होगा 420 से 450 नंबर आएगा और ये इसलिए लिखा गया है और इसलिए फोमो क्रिएट किया जा रहा था ताकि अपने अपने बैचेस बेचे जाएं। बच्चों को ये फील करवा दिया जाए कि पेपर नीट 2000 रीनीट का भी पेपर बहुत टफ आएगा और नीट 2027 का पेपर बहुत ज़्यादा टफ आएगा, इसलिए तुमको प्रिपरेशन करना है तो तुम ऑनलाइन वाली चीज़ें छोड़ दो, ऑफलाइन पे शिफ्ट हो जाओ। ऑफलाइन में तैयारी करो, ऑफलाइन में हमारे टीचर्स तुम्हें तैयारी कराएंगे, ये चीज़ तुम मान लो। नीट 2025 का जब पेपर टफ आया था तो सारे लोगों ने एमआर सर, पीडब्ल्यू को कितना ज़्यादा ट्रोल किया था, क्यों किया था? ट्रोलिंग बस इसी वजह से हुई थी कि लोगों ने सर को और पीडब्ल्यू को नीचा दिखाने की कोशिश करी थी कि बस हमारे कोचिंग में आओ, हम 20 साल से पढ़ा रहे हैं, हम इस फैकल्टी, इस
डैश कोचिंग के हम लोग पहले 20 साल 25 साल पढ़ाए हैं, तो हमारे पास एक्सपीरियंस ज़्यादा है, तुम हमारे साथ पढ़ो। जो बच्चे वहाँ पर गए हैं 90% बच्चों का सिलेक्शन नहीं हुआ है, 95-96% बच्चों का सिलेक्शन नहीं हुआ है, और जो 3-4% बच्चों का सिलेक्शन हुआ था इस बार, वो सारे पहले से ही किसी न किसी बैच से 4 साल 5 साल के रिपीटर थे, ड्रॉपर थे। क्योंकि अचानक से कंटेंट चेंज करना बच्चों के लिए बहुत भारी पड़ गया था इस बार, ठीक है? जैसे अलग सर के जो लेक्चर्स थे 2020 वाले, बहुत सारे बच्चे वहाँ से कर रहे थे। अलग सर ने जो उम्मीद बैच ली थी, अभी भी बच्चे पढ़ते हैं उस बैच से, ठीक है? लेकिन जब जाके इन्होंने कंटेंट चेंज किया है अपना, जाके जो नए-नए कोचिंग्स खुले वहाँ पर जब बच्चे गए तो फँस गए। इस चीज़ को मानो, कई सारे बच्चे मेरे पास एग्ज़ाम्पल है इस चीज़ के, ठीक है? तो ये जिसने भी ये डाली है ना स्क्रीनशॉट, ये तुम्हें बस मूर्ख बना रहा है, तुम्हें हौवा बना के तुमसे लूटना चाह रहा है। तुम सोचोगे चलो मैं पेपर ही खरीद लेता हूँ इससे, और ये पैसे लेके गायब हो जाएगा। जितने बच्चों ने इससे पेपर खरीदा है ना, ये पैसे लेके गायब हो जाएगा, क्योंकि ये अनएथिकल बात कर रहा है। एक तो पहले से अनएथिकल काम कर रहा है, और ये इतना इलॉजिकल बात कर रहा है ना कि मतलब पूछो ही मत। जितने भी लोग ये बोल रहे हैं भई इसका पेपर नीट 2025 से टफ आएगा, वो सब इलॉजिकल बात कर रहे हैं। क्योंकि यार 25 से टफ क्या बनाओगे यार? बच्चों की जान लोगे क्या? बच्चों की जान लोगे? 25 से टफ बनाओगे क्या तुम? ये बताओ मुझे। दूसरी चीज़, तुम्हें हमेशा तुम्हारे दिमाग में एक चीज़ रखनी चाहिए, देखो, ये सारे न्यूज़ को तुम गोली मारो, हमेशा तुम 2 चीज़ मेरे मतलब 2 चीज़ तुमको बता रहा हूँ, हमेशा ध्यान रखना। पेपर जैसा भी आएगा एनसीईआरटी से आएगा। बायोलॉजी पूरी एनसीईआरटी से आएगी 90 के 90, केमिस्ट्री पूरी 45 में से 44-43 क्वेश्चन एनसीईआरटी से ही आते हैं। एक आध 2 क्वेश्चन जो बाहर से आते हैं वो साल्ट एनालिसिस वाले होते हैं, ठीक है? वो तो हमारे सिलेबस में ऑलरेडी दे रखा है। अब रही बात फिजिक्स की, अगर फिजिक्स टफ भी आता है, मान लो टफ आ गया, तो वो जो टफ आया है वो सबके लिए टफ है कि तुम्हारे लिए टफ है? सबके लिए है ना टफ। तो जब सबके लिए टफ है तो तुम क्यों इतना परेशान हो रहे हो? तुम्हें अगर टफ आएगा तो 10-15 क्वेश्चन करना, तुम सिलेक्ट हो जाओगे। नीट 2025 में क्या हुआ था? जितने बच्चों ने 20-25 क्वेश्चन किया था, 20 क्वेश्चन जिन बच्चों ने किया था सब सिलेक्ट थे। 80 नंबर 70 नंबर जिन भी बच्चों का था सारे के सारे सिलेक्ट थे। तो जो एग्जामिनर 45 क्वेश्चन बनाएगा वो अंधा थोड़ी ना होगा कि 45 के 45 टफ बना देगा। उसमें से 20-25 तो करने लायक तब भी रहते हैं, पीवाईक्यू बेस्ड और एनसीईआरटी बेस्ड। तो तुम ये करो ना लल्ले, ये करना, काहे परेशान हो रहा है? क्यों लोगों के चक्कर में पड़ा भाई? बहुत टफ आएगा, बहुत टफ आएगा। अभी भी तू एडवांस का क्वेश्चन लगा रहा है, अभी भी तेरी बुद्धि नहीं खुल रही है। मेरे चैनल पे जा, मैंने प्रूफ वाली वीडियो डाल रखी है कि एनसीईआरटी से ही सारे क्वेश्चन आए हैं, चाहे केमिस्ट्री में, चाहे फिजिक्स में, चाहे बायोलॉजी में। फिजिक्स में 40 क्वेश्चन एनसीईआरटी से आए हैं, जाकर प्रूफ वाली वीडियो देख ले, तुझे समझ में आ जाएगा, समझे? तो इन सब चीज़ों के चक्कर मत पड़ो, 15 मिनट एक्स्ट्रा है तो टफ आएगा, ये आएगा। तुम्हें बस 2 चीज़ करनी है, पहला एनसीईआरटी के क्वेश्चंस करो, दूसरा नीट के पीवाईक्यू करो। बस 2 चीज़ करो अच्छे से। अगर टफ भी आएगा तब भी तुम्हारे 30 क्वेश्चन कहीं नहीं गए होंगे, 30 क्वेश्चन तब भी तुम फिजिक्स में बना लोगे। टफ आएगा तब भी 15 क्वेश्चन छोड़ दो ना, वो सबके लिए नहीं होता है। 5 क्वेश्चन बहुत टफ आ गया, छोड़ दो उसको, वो तुम्हारा टाइम खा रहा है। कुछ क्वेश्चन डाले ही जाते हैं ताकि बच्चा छोड़े उसको, नहीं छोड़ोगे तो फिर खत्म है कहानी। 4-5 क्वेश्चन वो इसलिए टफ डाल देंगे ताकि 720 में 720 कोई बच्चा ना लाए। समझे मेरी बात को मैं क्या कह रहा हूँ? तो पैनिक मत करो, डरो मत, पेपर उतना भी टफ नहीं आएगा जितना ये लोग हौवा बना रहे हैं, ठीक है? एनसीईआरटी और नीट के पीवाईक्यू फोकस रहो, मैं बस तुम्हें यही बोलूँगा। मेरे चैनल पे जाओ, मैंने लाइन से सारे प्रूफ वाली वीडियो दे रखे हैं कि एनसीईआरटी और पीवाईक्यू से आए हैं। 2x पे करके देखो, लाइन बाय लाइन मैंने मैचिंग करा रखी है, उससे तुम्हारा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाएगा, ठीक है? बाकी उसके सारे पीडीएफ मैंने टेलीग्राम पे डाल दिया, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में ज्वाइन कर लो, ठीक है? आई होप तुम्हें मेरी बात समझ में आ गई होगी कि पेपर कैसा आएगा, कैसा नहीं आएगा। पेपर देखो, बायोलॉजी का 90 आउट ऑफ 90 एनसीईआरटी से आएगा। केमिस्ट्री में 42 से 44 क्वेश्चन एनसीईआरटी से होंगे, एज इट इज होते हैं, डायरेक्ट होते हैं। और फिजिक्स में अगर बहुत उड़ के भी आ गया तो 30 क्वेश्चन ऐसा रहेगा जो एनसीईआरटी और नीट के पीवाईक्यू के जो बेसिक क्वेश्चंस होते हैं, जो तुम करके गए हो, वो तुम्हारे वहाँ बनेंगे, ठीक है? थैंक यू, ऑल द बेस्ट, पढ़ाई करते रहो। वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट, शेयर और हाइप जरूर कर देना।